हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय सीक्रेट स्टार का एपिसोड नंबर 3, 4 एंड 5। जी माई अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के बारे में सोचती है कि जिनकी जो बॉडी चेंज करने वाली बात है वो सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं यही न्यूज़ उजागर करूँगी, मतलब यही न्यूज़ छापूँगी। फिर तभी उसे जिन अपने पास बुलाता है। जी माई के आते ही जिनका स्टाइलिस्ट उसे देखता है और उसे रेडी करने के लिए ले जाता है और फिर इसे खूब सुंदर बना कर ले आता है, जिसे देखकर जिन भी अचंभित हो जाता है। वो उसे देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि जीमा इस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जीमा जिन के पास जाती है और पूछती है, हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? तो जिन बताता है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी, हमें फ़ोटोशूट करवाना है और तुम मेरे साथ फ़ोटोशूट करवा रही हो। और वो उसकी मॉडल बनकर दोनों फ़ोटोशूट करवाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो खींचते हैं। फिर दोनों एक जगह बैठते हैं जहाँ जिन जीमाई को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए धन्यवाद। और कहता है कि मुझे बस एक ही बात का डर लगता था कि अगर मैं छोटा बच्चा बन जाऊँगा हमेशा के लिए और कभी चेंज नहीं हो पाऊँगा तो फिर कितना बुरा होगा। उसे इस बात का डर भी लग रहा होता है। फिर कहता है कि लेकिन बहुत अच्छा भी होगा कि जब मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊँगा सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जी मैं कहती है ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, अगर तुम छोटे बच्चे बन जाओगे तब तो तुम्हें कोई याद ही नहीं रख पाएगा। तो जिन कहता है कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई मुझे याद करे, मैं खुद को याद रख लूँ वही बड़ी बात है, क्योंकि मेरा पास्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। क्योंकि मेरे पास्ट में वो इंसान है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब वो लड़की जिसने उसको श्राप दिया था। जी माई और जिन और बातें करते हैं दोनों, और जी माई कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी और आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक रिपोर्टर उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है और फिर उन दोनों का फ़ोटो डालकर सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल लिख देता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। अगली सीन में हम जिनकी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर चो है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो उसके मैनेजर से कह रहा होता है कि मैं जिन जो है हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहता था, तो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी किसी लड़की को डेट करेगा, पर अभी मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है, किमियन कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही ये सब किया है। तो इसका सीईओ कहता है कि तुम कैसे मैनेजर हो, एक मैनेजर होकर तुम अपने स्टार को इतने बड़े स्कैंडल में कैसे फंसा सकते हो। तभी जो सीईओ है उसको पता चलता है कि ये जो लड़की है ये एक रिपोर्टर है। जी माई छिपकर अपने दोस्त से मिलने जाती है, तो उसका दोस्त पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम जिन के गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? जी माई कहती है ये सब कुछ मैं एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए कर रही हूँ। तो जी माई का दोस्त कहता है वो सब तो मुझे पता है, पर ये बताओ तुम उसके इतने करीब कैसे आ गई? तो जी माई कहती है कि ये सब बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तो जी माई का दोस्त कहता है ये सब तुम मुझसे कब से छिपाने लगी? तभी जिन का कॉल आता है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। जी मैं जिन से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में जिन के कुछ फैंस आ जाते हैं और वो उसे पकड़ के परेशान करने लगते हैं, बुली करने लगते हैं। और क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी है, ये रूमर फैल गया होता है, तो वो उसको परेशान करते हैं कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। तो जी मैं जो है वो बताती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी स्टाइलिस्ट हूँ। इस पर उसके जो फैंस होते हैं वो मान जाते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको सॉरी बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें वहीं पर दूर खड़ा जिन देख रहा होता है। और जब सारे उसके फैंस चले जाते हैं तो जिन आता है और जीमाई को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दोनों कहीं एक जगह शांति में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ जिन कहता है कि तुम्हारी वजह से पहली बार मैं लाइफ में इतना शांति से ड्रिंक कर पा रहा हूँ, और कहता है कि तुम्हारी वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। जिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बताता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जिमाई कहती है कि उस लड़की को तुम्हें ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था। तो जिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो लड़की मुझसे नफरत करने लगी होगी मुझे दूसरी लड़की के साथ देखकर, इसीलिए उसने मुझे श्राप दिया होगा। और फिर वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो जो जिमाई होती है वो क्या करती है, वहीं पर एक औरत जा रही होती है, वो उस औरत से बुला के जिन को टच करा देती है, जिससे जिन जो है वो छोटा सा बच्चा बन जाता है और फिर उसे आराम से उठा कर ले जाती है। जिन को जब होश आता है तो खुद को बच्चा पाकर बहुत ज़्यादा मतलब भौचक्का हो जाता है। फिर जीमाई बताती है कि तुम इतने बड़े थे, मैं तुम्हें कैसे उठा के लाती, इसलिए मैंने तुम्हें एक लेडी से टच करवा दिया। इस पर जिन हंसने लगता है और फिर जीमाई जिन को टच करती है, जिससे जिन छोटे से बड़ा बच्चा बन जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। जिन कहता है जब भी तुम पास होती हो ना तो दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, और उसे बताता है कि आजकल मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ। अगले सीन में जिन सो रहा होता है, जहाँ उसे बुरे सपने आते हैं और वो डर जाता है। वो डर के उठता है तो जीमाई वहीं पे बैठी होती है और कहती है पिछले जन्म में तुमने कितने सारे बुरे कर्म किए हैं जो कि तुम चैन से सो भी नहीं पाते हो। और फिर वो बाहर जाती है और मैं सोचती है कि मैं जिनसे ज़्यादा अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए हूँ। फिर दोनों मिलकर फायर स्टिक्स चलाते हैं और जीमाई कहती है कि हमें कल वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे वो लड़की रहती थी जिसने तुमने श्राप दिया था। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं दोनों वहीं पे मतलब वहीं जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो लड़की रहा करती थी। दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं
जहाँ जो जीमाई होती है वो जाके एक पेड़ को टच करती है, और जब जिन को देखती है तो उसे जिन पुराने जन्म वाला दिखता है, मतलब पिछले जन्म वाला जैसे जिन दिखता है। और जो जिन है उसके सर में अचानक बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है, तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर उसे अचानक से याद आ जाता है उस लड़की का चेहरा जिसने उसको श्राप दिया था, और वो चेहरा बिल्कुल जीमाई की तरह होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि मैं जीवन में हमेशा सोचता था कि काश मैं एक बार उस लड़की से मिल पाऊँ, उससे माफ़ी मांग पाऊँ। वो मुझे पता नहीं था कि वो लड़की भी इसी जन्म में मेरे साथ ही है। और फिर जब उसे पूरी तरीके से होश आता है तो उसके सामने उसका मैनेजर बैठा रहता है, और वो पूछता है क्या तुम्हें पता था कि जीमाई एक रिपोर्टर है। जिन कहता है नहीं। तो वो कहता है अगर तुम्हें भी पता नहीं था कि जीमाई एक रिपोर्टर है, इसका मतलब उसने हमें धोखा दिया है। तो जिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि उसका कोई मोटिव हो, कुछ मोटिव लेकर ही वो मेरे करीब आई होगी। अगले सीन में हम जीमाई को देखते हैं जिसको डांट लगा रहे होते हैं जिनके कंपनी के सीईओ उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं, और उससे बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिनका वो मैनेजर आता है और उनके कान में कुछ कहता है, जिससे उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिन ने तुम्हें हायर किया है एशिया स्पेशल शो करने के लिए, एशिया स्पेशल सीरीज़ का शो करने के लिए। इसके बाद से तो जो जीमाई है ना उसका दिमाग ही खनक जाता है, अरे ये क्या बोल रहा है। वहाँ से कहीं जा रही होती है तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर आती है और कहती है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है जिनके बारे में लिखने के लिए। और फिर उसे एक जिनके बचपन वाली फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये बच्चा जिनके आसपास हमेशा जिनके घर के आसपास देखा गया है, सबको लगता है कि ये उसका बेटा है जिसको कि उसने छिपा के रखा है। जीमाई कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो बता दो। फिर उसका चेहरा देखती है तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनका ये बेटा जिसकी माँ तुम ही हो। जीमाई रिपोर्टर से वो फ़ोटो खींच के भाग जाती है, छीन के भाग जाती है। तो वो रिपोर्टर चिल्लाती है, कहती है कि मेरे पास इसके और भी कापीज़ है। वहाँ से उठकर जीमाई अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि जिनको मेरी असलियत पता चल गई है। तो जीमाई का दोस्त कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम तो बस अपना काम कर रही थी, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीमाई कहती है पहली बार ऐसा है जब मुझे अपने काम से नफरत हो रहा है, मैं अपने आर्टिकल से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। तो जीमाई का दोस्त कहता है क्या तुम जिनको इतना ज़्यादा पसंद करने लगी हो, उसके इतना ज़्यादा क्लोज आ गई हो कि अब तुम उसके खिलाफ़ कुछ लिखना भी नहीं चाहती। कहती है कि ये मतलब जो रिपोर्टर वाला जॉब है ना वो बहुत बुरा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर अगले सीन में हम जीमाई उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो कि जिनके बारे में आर्टिकल लिख रही होती है। तभी बाहर से उसे कोई आवाज़ देता है कि अपनी गाड़ी साइड कर दो, और वो गाड़ी साइड करने जाती है। इतने ही देर में जीमाई का दोस्त आता है और उसका लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी करके उसमें वायरस डाल के चला जाता है। जब वो रिपोर्टर वापस आती है अपना लैपटॉप देखती है तो उसमें वायरस चला गया होता है, जिससे कि उसका लैपटॉप ही करप्ट हो गया होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, झल्ला जाती है। फिर जीमाई का दोस्त जीमाई को कॉल करता है और कहता है आप तुम चिंता मत करना, जो तुम्हारी रिपोर्टर दोस्त थी उसका मैंने छुट्टी कर दिया, मतलब उसका लैपटॉप ख़राब कर दिया है और अब वो कोई आर्टिकल नहीं लिख पाएगी। और फिर उससे कहता है कि देखो एक रिपोर्टर जो है ना वो किसी की ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसी रिपोर्टर बनना चाहती हो, अच्छी या बुरी। तो तुम खुद पर विश्वास रखो और अपना काम पूरे मन से करो, मन और लगने के साथ करो। भाई दोनों मिलने जाते हैं जहाँ पे जिन पूछता है क्या तुमने मेरे बारे में आर्टिकल लिखा। जीमाई बताती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कोई आर्टिकल लिख ही नहीं पाई। तो जिन कहता है क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी, तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ थी ना तो वो वक्त मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस बहुत ही प्यारा था। जिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा भला चाहती हो। और फिर दोनों बात करते हैं तो जीमाई उसको सॉरी बोलती है, कहती है कि सॉरी इन सब के लिए। तो जिन भी उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें पिछले जन्म में अकेला छोड़ दिया था, और फिर वो हैंडशेक करने को कहता है। तो जीमाई कहती है क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते। जिन बोलता है मुझे लगा था कि शायद मैं तुमसे नफरत करूँगा पर मैं तुम्हें नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। जीमाई कहती है नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तो फिर जीमाई कहती है कि तुम मेरे लिए उस जन्म में बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और इस जन्म में भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना बना तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगी। जीमाई कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जीने में पूरी हेल्प करूँगी। फिर वहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर सो जाती है। जब सो जाती है तो जिन जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे लिए तब भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और अब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जीमाई सोकर उठती है और जो जिन होता है उसको कोरियन मूवी का डायलॉग सुनाने लगती है, जिसको सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हंसने लगता है। सीन वहाँ से कट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बहुत दिन हो गए होते हैं, दोनों एक दूसरे से नहीं मिले होते। जिन जीमाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। तभी जीमाई का मैसेज आता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे मैसेज कर लेना। तो जिन कहता है अब इस तरह मैं मैसेज कैसे कर सकता हूँ। फिर उसे मैसेज करता है, उसमें लिखता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है पर हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया।
फिर हम देखते हैं जीमाई को सोच रही होती है। कुछ दिन पहले जब वो अपने दोस्त से मिलने गई थी तब उसका दोस्त ने पूछा था कि क्या तुम उससे प्यार करती हो, उससे बात करती है। तो वो कहती है कि एक आदमी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है, और मैं पूरी तरीके से कोशिश करना चाहती हूँ, मैं उसकी हेल्प करनी चाहती हूँ। तो उसका दोस्त पूछता है क्या तुम उससे प्यार करती हो, तो जीमाई कहती है हाँ। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में जीमाई बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग करती है और एक आर्टिकल लिख डालती है। फिर अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जहाँ पे जिन अपने मतलब जो मैनेजर होता है उससे बात कर रहा होता है कि आज मैं इतना बोर हो रहा हूँ, इतना बोर मैं आज तक कभी नहीं हुआ। तो उसका मैनेजर कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी लाइफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन तुमसे दूर हो गया है। तभी एक मैसेज आता है और जीमाई का जो मैनेजर होता है वो मैसेज देखता है और फिर वो जिन को दिखाने लगता है, और उसमें आर्टिकल लिखा होता है जिन के बारे में, और ये आर्टिकल जो है वो जीमाई ने लिखा होता है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। और फिर उन दोनों के लिए, उसके लिए मतलब जिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, जिसको देखकर जिन पूछता है ये सब क्या है। तो कहता है कि उस आर्टिकल की वजह से तुम इंटरनेशनली पॉपुलर हो गए हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे फैंस बने हैं और सारे फैंस तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेज रहे हैं। जिन एक लेटर लिखता है अपने मैनेजर के लिए और उसको देता है, जिसमें लिखा होता है कि जब वो पास्ट में चला भी जाए ना तब भी वो तुमसे ज़रूर मिलेगा क्योंकि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। और ये लेटर पढ़ के उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब इमोशनल हो जाता है। अगली सीन में हम जीमाई को और उसकी रिपोर्टर को देखते हैं, जहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं। जीमाई की रिपोर्टर कहती है कि मैंने तुमको वहाँ भेजा था ताकि तुम उसके बारे में कोई सीक्रेट पता लगा के रहो। तुमने बोला था कि तुम एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हो, पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जीमाई बताती है कि जो जिन है ना वो बहुत ही अच्छा है और मैं उसके बारे में कुछ बुरा कैसे लिख सकती हूँ। और वैसे भी एक रिपोर्टर का काम है कि वो फैंस को और स्टार्स को आपस में कनेक्ट करके रखे, ना कि दोनों के बीच में मतलब तड़का मसाला लगा के ऐसे न्यूज़ छाप दो। मतलब वो उसको डांट लगा रही होती है उसकी रिपोर्टर और वो अपना सफाई दे रही होती है। तो जीमाई की जो रिपोर्टर होती है वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार तो माफ़ कर दिया, पर माफ़ सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा इस बार का आर्टिकल फेमस हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, अगली बार तुम्हें माफ़ नहीं किया। फ़ोन काटने के बाद जीमाई की रिपोर्टर जो है वो सोच रही होती है कि जो जीमाई है बहुत अच्छी रिपोर्टर है, उसमें मतलब रिपोर्टर बनने के सारे गुण हैं, वो उसके बारे में मतलब अच्छा बोल रही है। फिर हम जीमाई को देखते हैं, जो जीमाई जो है जिनके पोस्टर को देख के कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर हम देखते हैं जीमाई जंगल में गई होती है, वहीं पे जहाँ पे वो लड़की रहा करती थी जिसने श्राप दिया था, और वहाँ पे जाके इधर ढूंढती है तो उससे वही ब्रेसलेट मिलता है जो जिन ने पिछले जन्म में इस लड़की को दिया था। फिर वो ब्रेसलेट लेकर कहती है कि अब मैं जिन को पूरी तरीके से माफ़ कर सकती हूँ जो भी उसने मेरे साथ किया उसके लिए। इधर जो हमारा जिन है वो रिटायर होने का पूरा सोच लिया होता है, वो बैठा होता है अपने मैनेजर से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ मैं अपने असली रूप में अपने फैंस को बाय कह दूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। उससे बहुत ही इमोशनल बातें कर रहा होता है। वहाँ पे जीमाई आती है और वो उसको ट्रांसलेटर पहनाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दिल से नहीं चाहते रिटायर होना, और उसको ब्रेसलेट देती है और कहती है ये पहनो और अब तुम सब कुछ अच्छा कर पाओगे, सब कुछ दिल से करो। और फिर जिन जो है वहाँ से जाने लगता है। जब वो मतलब वो अपनी बात कहने के लिए जाता है, स्टेज पे जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जो हाथ पकड़ते ही जिन थोड़ा सा डर जाता है कि अब शायद मैं छोटा बच्चा बन जाऊँगा, लेकिन वो चेंज नहीं होता। जब चेंज नहीं होता तो जीमाई कहती है अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए, अब जिन मेरे बिना भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और जीमाई वहाँ से चली जाती है। जीमाई के जाते देख जिन उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है और उसको जाकर एक जगह रोक लेता है और कहता है कि तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो तुम बीच सफ़र में मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। तो जीमाई कहती है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और तुम खुश रह सकते हो। जिन कहता है कि तुम मेरी लाइफ में रहोगी तो मैं और भी अच्छा इंसान बन जाता हूँ और भी अच्छा इंसान रहूँगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसे जीमाई कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और तुम एक स्टार हो, तो हम दोनों का कैसे चलेगा। तो कहता है कि जैसे आज तक हम दोनों ने निभाया ना वैसे आगे भी ज़िंदगी में काट लेंगे, तुम साथ रहो, हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। और उससे कहता है जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगी ना तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। और फिर उसे किस करता है और हमारा 3, 4, 5 एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड ख़त्म, कहानी ख़त्म। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।